सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इसमें चतुर्भुज के प्रकार, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम हमको पढ़ना है। ये 7वें चैप्टर का ही पार्ट था, लेकिन 8वें चैप्टर में मैं आपसे इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चतुर्भुज को एक क्रम से यहाँ पे आपको मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सटीक बैठता है, तो इसलिए मैंने इसको चैप्टर 8 में रखा है। और आज की क्लास में हम लोग समलंब चतुर्भुज ही पढ़ने वाले हैं और इसके बाद वाले क्लास में चक्रीय चतुर्भुज पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और आपका सिलेबस जो हो जाएगा वह 4th सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, मैथ के सामने का जो लिंक है उसे क्लिक करिएगा आप, और वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वह प्लेलिस्ट का लिंक है, और प्लेलिस्ट खुलेगा तो प्लेलिस्ट में आपको 60 से 70 वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 24 से 25 क्लासेस लगभग हो जाएंगी। और इसके बाद आपका देखने को मिल जाएगा, आपको राजन पॉन सीरीज का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, मास्टर क्लास देखने को मिल जाएगा, और फॉर्मूले वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो सारी चीजें, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, तो सारी चीजें इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। और इतना आप मैथ में अगर करके चले गए तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए परीक्षा में। ठीक है, तो बस आपको देखिए, प्रैक्टिस की बात है और प्रैक्टिस कराते भी मैं चल रहा हूँ, और इतना आप कर लोगे तो 25 नंबर आपके पूरे के पूरे आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है हमारा समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बताया, एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है, और बस इतनी ही खासियत इसमें होती है कि एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है। अब इसको देखिए, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज आपको बना हुआ दिख रहा है। ये जो AB भुजा दिख रही है, या DC के समांतर आपको दिख रही होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है, जिसे हाइट, ऊंचाई भी कहते हैं, वो H आपको दिख रहा है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB और CD समांतर भुजाओं का युग्म है। एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है। AB भुजा की लंबाई A, ये जो AB भुजा है इसकी लंबाई A है, और CD की लंबाई B है। CD जो भुजा है इसकी लंबाई B है, तथा समांतर भुजाएं AB और CD की लंबवत दूरी जो है, AB और CD के बीच की जो लंबवत दूरी है, ये जो दूरी है वह कितनी है? आपको पता है, समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा समान रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। तो ये H रहेगा हर जगह ही, तो इसको H बताया गया है। अब आप समझ गए, एक भुजा की लंबाई A और जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई AB हो गई और बीच की दूरी H हो गई। तो यहाँ से अब इतना अगर आपको पता है तो आप समलंब चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो अगर शाब्दिक भाषा में हम कहें तो वह बराबर होता है, समांतर भुजाएं जो होती हैं उनका योग का आप आधा ले लीजिए, समांतर भुजाओं की लंबाइयों को आप जोड़ लीजिए, यानी कि A और B को जोड़ लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, और फिर उसका गुणा कर दीजिए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से। ठीक, तो यहाँ से हो गया समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह भुजाओं का योग हम जोड़ लेंगे, उसका आधा कर लेंगे, और उनमें दोनों के बीच की जो दूरी है या ऊंचाई जिसे कहते हैं उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, या फिर जनरलाइज इस तरीके से हम इस जो बटे 2 है उसको 1/2 पूरे में इस तरीके से गुणे में लिख सकते हैं। तो 1/2 गुणे A धन B गुणे H, यह जो हो जाएगा यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 1/2 गुणे भुजाओं का योग गुणे दोनों के बीच की दूरी। आप समझ गए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ जो A और B हैं ये समांतर भुजाओं के जो समांतर युग्म है, चतुर्भुज में जो समांतर युग्म है
उनकी लंबाइयों का योग है और उनके बीच की दूरी h है। अब इसके बाद आगे देखिए, इसी पे आधारित प्रश्नों को हमको करना है। इसी पे आधारित कितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं ये देखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेमी 8 सेमी है, तो दोनों के मध्य लंबवत दूरी है 4 सेमी। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिया गया है, समलंब चतुर्भुज एक दिया गया है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई आपको दी गई है और उन दोनों के बीच की दूरी दी गई है। तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज अगर बनाते हैं तो इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बन जाएगा और जो भुजा की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये दिखा देंगे और दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। ठीक इस तरीके से। अब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है 1/2 गुणे a धन b गुणे h। ठीक है, ये होता है दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनके लंबाइयों के योग का आधा और गुणे उन दोनों के बीच की दूरी, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a b और h की वैल्यू दी गई है जो कि रख लेंगे। a बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ब्रैकेट में 10 धन 8 गुणे 4। अब 1/2 इसी तरीके से लिख लीजिए और 10 और 8 हो जाएगा 18, तो गुणे 18 और गुणे 4। अब 2 से काट दीजिए तो 9 बार में कट जाएगा और 9 चौक 36। 36 और सेंटीमीटर में सारी वैल्यू दी गई थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से तो बहुत आसान है। अगर दोनों भुजाओं की लंबाई दी गई है जो समांतर भुजाएं हैं और उनके बीच की दूरी अगर दी गई है तो यहाँ सीधे फॉर्मूले में रखना है, वैल्यू निकाल लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और किस तरीके के प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो तथा उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 325 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है और उनके भुजाओं के बीच का अनुपात दिया गया है, लंबाई नहीं दी गई है और बोला जा रहा है कि दोनों के बीच की जो दूरी है समांतर युग्म जो है समलंब चतुर्भुज में उसके दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भुजाएं हैं वह हमको ज्ञात करना है, बस भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाएं नहीं दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज है और उसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं में जो अनुपात है वह 3:2 का है। ठीक, तो माना यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना भुजाएं अब जिस अनुपात में दिया रहता है, जहां भी अनुपात में चीजें दी रहती हैं और वैल्यू हमको नहीं पता रहता है, निकालना रहता है, तो उसी अनुपात में वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो 3x और 2x मान लेंगे तो भी देखिए भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, 3x/2x और x कट जाएगा, 3:2 का अनुपात आएगा। तो इसीलिए जो बात यहाँ पे सत्य कही जा रही है कि भुजाओं का जो अनुपात है 3:2 है, उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए यहाँ क्या मान ले रहे हैं, 3x और 2x मान ले रहे हैं। ठीक, बस x का गुणा करके आपको मान लेना है, समझ गए। तो अब माना भुजाएं 3x और 2x हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है वह 10 सेंटीमीटर है, यानी कि h जो है वह 10 सेंटीमीटर है। और साथ ही कह रहा है कि जो समलंब चतुर्भुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह 325 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 325 सेमी स्क्वायर है। अब यहाँ से आप देखिए आपके पास फॉर्मूला जो होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 दोनों भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला। अब यहीं पे हम वैल्यूज रखेंगे तो देखिए 325 बराबर 1/2 a, एक भुजा है 3x और दूसरी भुजा है 2x, समांतर भुजाओं की लंबाई, तो 3x धन 2x। अब गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो गुणे यहाँ आ जाएगा 10। अब इसके बाद देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 325 इसी तरीके से लिख लीजिए और ये देखिए 1/2 इसी तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद है 3x और 2x जोड़ेंगे तो
ये हो जाएगा 5x और गुणे में है 10। और यहाँ पे देखिए 1/2, बटे में 2 है और यहाँ 10 ऊपर 2 से काट दीजिए तो एक बार में, ये 5 बार में कट जाएगा। अब ये देखिए 325 बराबर हो जाएगा 5x गुणे 5 यानी कि 25x ये हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं, 25 को बराबर के उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 325 बटे 25। अब 25 से काटेंगे, 25 एकन्नम 25, 7 बचा और 3 बार में यानी कि 13 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा। x का मान जो आ गया 13 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, हमको भुजाएं निकालनी थी, और भुजाएं हमारी कितनी है 2x और 3x। अब 2x का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 2 गुणे 13 यानी कि 26, और 3x का मान कितना हो जाएगा, 3x का मान आ जाएगा 39। तो एक भुजा हो गई 39 सेंटीमीटर की और दूसरी भुजा हो गई 26 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों भुजाएं जो हमको निकालना था वह हमने निकाल लिया। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुपात भी जोड़ दिया है, अनुपात से आपको डरना नहीं है, अनुपात से बस आपको मान लेना चीजें और आसान हो गई आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बस क्वेश्चंस आप तरह तरह के अटेम्प्ट किए रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए तरीके तरीके प्रश्न मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो हो जाए, हर तरीके के प्रश्न आप करके जाओ तो किसी भी तरीके का पूछेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB जो है वह CD तथा AD जो है वह, ये देखिए ये जो सिंबल होता है ये परपेंडिकुलर का यानी कि लंबवत जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो AD जो है वह लंबवत है DC के यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल दिया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD है और AB भुजा जो है वह CD के समांतर है और AD जो है वह लंबवत है DC के। तो यहाँ तो फिगर दिया हुआ है, बनाया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न को अगर फिगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको चतुर्भुज बना के नहीं दिया है। ठीक है, तो आसानी से प्रश्न को देखिए, दोबारा एक बार पढ़िए, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। ABCD एक चतुर्भुज आपको दिया गया है और बोला गया है कि जो समांतर भुजाएं हैं इस समलंब चतुर्भुज की वह AB और CD है। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से दो रेखाएं, इस तरीके से दो समांतर रेखाएं खींच लीजिए आप, थोड़ी सी छोटी बड़ी इस तरीके से खींच लेंगे। अब इनको नाम दे दीजिए, जैसे A और B नाम दे दीजिए और C और D नाम दे दीजिए, क्योंकि बताया गया है कि AB और CD भुजाएं आपस में समांतर हैं। अब A और AD जो रेखा है वह DC पे लंबवत है, यानी कि AD जो है यानी कि AD रेखा मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पे नामांकन गलत हो गया, D को हम लोग इधर रखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ठीक, अब तो AD जो भुजा है वह लंबवत है DC के, AD यहाँ से लंबवत हो गया DC के, ये लंबवत हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, AB की जो लंबाई है वह 20 सेंटीमीटर और BC की 13। AB ये 20 सेंटीमीटर है और BC जो है वह 13 सेंटीमीटर है। तो B और C इस तरीके से मिला देंगे, B और C बिंदु को, तो यह जो है यह 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए DC की जो लंबाई है वह 25 सेंटीमीटर है, DC की लंबाई जो है वह 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा लंबी है तो इसको लंबी ही हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए C बिंदु जो है वह थोड़ा आगे तक है क्योंकि ये DC भुजा जो है वह थोड़ा लंबा है। तो इस तरीके से इसको बना लेंगे और C बिंदु यहाँ दिखा देंगे। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर बताया है। अब ये पूरा जो है DC वह 25 सेंटीमीटर का है। और अब देखिए क्या बता रहा है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो समांतर भुजाएं तो हमको पता ही है और साथ ही साथ एक ये
बीसी भुजा भी पता है और ये भी पता है कि ये जो कोण है यह 90 अंश का, क्योंकि लंबवत दे रखा है। अब इतने जानकारी में आपको निकालना है समलंब का क्षेत्रफल। देखिए समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये दोनों भुजाओं की लंबाइयां पता होनी चाहिए और दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं यह आपको यहाँ पे सोचना है। तो यह सोचना क्या है, आप कैसे निकालोगे। मान लेते हैं एडी की जो लंबाई है यहाँ पे वह एच है, ठीक है, लंबवत है, तो यही दोनों के बीच की दूरी भी होगी एच। ठीक, अब बी से एक लंब हम लोग डाल देते हैं इस पे डीसी पे, ठीक है, एक लंब डाल देंगे तो ये क्या होगा, ये बिंदु P होगा और इसकी भी लंबाई क्या होगी, h होगी, ठीक है। इसकी भी जो हाइट होगी, क्योंकि यह भुजा AB और DC के बीच की दूरी है, लंब जो होता है दोनों के बीच की दूरी होती है, तो इस तरीके से इसका भी मान जो होगा वह h होगा। अब जब यह लंबवत दूरी है तो यह कोण 90 अंश का है, और अगर यहां से हम लोग देखें त्रिभुज BPC, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें ये 90 अंश के सामने का जो भुजा है BC वह है कर्ण। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं BC का जो स्क्वायर होगा वह BP का स्क्वायर और PC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो अब BC का स्क्वायर जो है वह 13 है, BC का जो स्क्वायर है वह 13 का स्क्वायर है, और BP कितना है, h स्क्वायर है, प्लस PC कितना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए PC की लंबाई हमको निकालना है। तो PC की लंबाई देखिए, PC की लंबाई को आप क्या लिख सकते हैं, PC की जो लंबाई है वह अगर पूरे जो DC की लंबाई है उसमें से हम लोग घटा दें DP तो हमको मिल जाएगा, DC में से DP घटा दें। लेकिन DP की लंबाई कितनी है, DC की लंबाई तो हमको पता है पूरी 25 है, और DP की लंबाई कितनी है। अब देखिए DP की लंबाई देखिए यह लंबवत है, ये 90 अंश, और अब यहाँ पे A B P और D यह आप देखेंगे एक आयत बन रहा है, तो यह AB की जो लंबाई होगी वह DP के बराबर होगी। तो इस तरीके से ये 20 घटा देंगे और ये आ जाएगा कितना, 5। तो PC की जो लंबाई आ जाएगी वह 5 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 169 h स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ से लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर, h स्क्वायर के साथ देखिए था प्लस 25 बराबर के उधर भेज देंगे तो घट जाएगा, और यहाँ से h स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 144, और h बराबर क्या लिख देंगे, h बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी h कितनी आ गई, h आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से ही सॉल्व कर पाए हैं, दोनों के बीच की दूरी निकाल पाए हैं 12 सेंटीमीटर। अब जब 12 सेंटीमीटर h हमको मिल गया तो एरिया जो होता है समलंब चतुर्भुज का वह हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 गुणे a धन b और इंटू h। अब देखिए ये कितना है 1/2, और a और b कितना है, a है 20 और b है 25, तो 20 धन 25 गुणे h निकाला हमने 12, 2 से काट दीजिए 12 को, 6 बार में कट जाएगा, 20 और 25 जुड़ जाएंगे तो 45, और 45 गुणे 6 बचेगा। अब गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया 270 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे अगर आपको फिगर भी नहीं देता है तो फिगर आप ड्रॉ कर लोगे, और साथ ही साथ आप चीजें निकाल लोगे, कैसे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान देना, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना, प्रश्न में ही सारे उत्तर आपके छुपे हुए हैं, बस स्टेप वाइज आपको चीजें करते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी की लंबाई बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे
आपको बताया गया है ऊंचाई, जो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वह आपको यहाँ पे बताई गई है, और क्षेत्रफल भी बताया गया है, और एक भुजा भी बताई गई है, दूसरी भुजा यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बस जैसे एक समांतर भुजाएं जो मान लेते हैं, समांतर भुजा एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी मान लेते हैं x सेंटीमीटर होगी। अब लंबवत दूरी हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है, तो लंबवत दूरी लिख देंगे 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच, ये होता है, और समलंब का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 12, बराबर हो जाएगा 1/2 a की जगह 3 धन b इंटू एच, ये हो जाएगा। अब ये 1/2 जो है इसको अगर बराबर के उधर भेज दें तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 3 धन x, b की जगह रख देंगे x गुणे h, ऊंचाई कितनी है 3 है। अब इसके बाद 3 का गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 24 बराबर 9 धन 3x। अब फिर 9 को उधर भेज देंगे, 24 में से घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो इधर है 3x बराबर 15 और x बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी जो भुजा हो जाएगी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से समलंब चतुर्भुज आप समझ गए। समलंब चतुर्भुज में किस तरीके से समलंब चतुर्भुज पे यही प्रश्न बनता है आपका, इसी एक फॉर्मूला है, इसी एक फॉर्मूले पे प्रश्न बनता है, और बाकी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उस पे प्रश्न, मतलब उसी पे प्रश्न सॉल्व होता है। तो इतना ही केवल इस समलंब चतुर्भुज में आपको पढ़ना है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज पहले से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय बिंदु क्या होता है, फिर चक्रीय चतुर्भुज पढ़ेंगे। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग समलंब चतुर्भुज अच्छे से समझ लीजिए, और समलंब चतुर्भुज के जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं सभी कर डालिए। सभी तरीके के प्रश्न मैंने यहाँ पे करा भी दिए हैं, और खुद से भी आप प्रैक्टिस कर डालिए। और इस चैप्टर के अंत में भी मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, और आपका पूरा सिलेबस का भी मैं पूरा एक मॉडल पेपर आपको दूंगा, जैसा आपका पेपर आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। एक बार सिलेबस आपका लगभग आने वाली 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लास जो है आपको पसंद आया होगा, तो इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो यस कमेंट करके बताइए, और अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो आप नीचे कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है और क्लास कैसी लग रही है अभी तक, आपको जरूर कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके से 4th सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, और हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में सारी चीजें सभी सब्जेक्ट की आपको मिल रही हैं, और बहुत ही आसानी से वहां पे आप तैयारी कर सकते हो बहुत ही कम समय में। तो जरूर वहीं से आप तैयारी करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।